ओके गैस, वो पुराना वाला स्क्रीन रिकॉर्डर पता नहीं क्यों बीच में बंद हो गया। अभी मैंने दूसरा शुरू कर रखा है। मैं दोनों वीडियो को मर्ज कर दूंगा, शायद उसका टाइम एक्सीड हो गया था। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि जब हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो यहाँ पे ये स्लैश एन भी हमको साथ में शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि प्रिंटफ के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमको एज आ आउटपुट मैसेज की तरह डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बैकवर्ड स्लैश की ज़रूरत है न्यू लाइन के लिए। हमने इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप लोग को दिखा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम आएगी। अभी हमने इसको फिर से बैकवर्ड स्लैश पे कर दिया है, सेव किया है, कंपाइल किया है, कंपाइल हो गया है। कंसोल इनपुट में 12 है और इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा रन हो गया है। इंटर द वैल्यू, और वैल्यू यूज़र ने क्या इनपुट की थी, 12 इनपुट की थी। ठीक है, अभी एक छोटा सा इसमें एक्सपेरिमेंट हम और करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो वाकई में क्या केस सेंसिटिव होती है या नहीं। हम इस पी को यहाँ से हटाते हैं और इसको कर देते हैं कैपिटल पी। ठीक है, हमने कैपिटल पी कर दिया। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, और ये हमको पता नहीं क्या अंडरबंड लिख के दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या दे रहा है। देयर वॉज अ कंपाइलेशन एरर, एरर कोड 1। अब ये एरर कोड 1 क्या होता है नहीं पता। ठीक है, सो जब हम टर्बो सी यूज़ करते हैं तो उसमें वो हमको बताता है कि किस लाइन में हमारे गलती हुई है, और हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारा जो कर्सर होता है वो उस लाइन पे पहुंच जाता है। आपने एक बहुत अच्छा खासा एक लंबा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, उसमें आपको कोई एरर आ गया तो अब आप पूरे प्रोग्राम में परेशान रहोगे। सो आपको इसी कंपाइल कंप्लीट जो हुआ है इसकी आपको हेल्प लेना है और देखना है, इसको पढ़ना है कि कह क्या रहा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है इन फंक्शन मेन। हम मेन में जाके देखते हैं हमारा मेन फंक्शन ठीक है। नीचे आते हैं, वार्निंग कुछ लिखी हुई है, डिड यू मीन प्रिंट एफ, हमसे पूछ रहा है प्रिंट एफ। उसके बाद नीचे हमको क्या बता रहा है, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और कुछ करली जिगजैग टाइप की लाइन बनी हुई है। यहाँ पे हमको ये बता रहा है, ये देखिए, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू। ये हमको बता रहा है कि आपने प्रिंट एफ लिख रखा है और होना ये चाहिए। तो हमने क्या गलती कर रखी है, कैपिटल पी की जगह, सॉरी स्मॉल पी की जगह कैपिटल पी लगा करके रखा है। ठीक है, सो बस हमें जाना है और इस पूरे मैसेज को पढ़ लेना है कि मैसेज हमने कहाँ पे लिख रखा है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रिंट एफ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कोड रहे तो वहाँ पे कई सारे प्रिंट एफ लगे रहें। सो आपको 1 बाय 1 फिर हर एक प्रिंट एफ पे जा करके देखना पड़ेगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, क्योंकि हम अपना जो पोर्टल है उस पर वर्चुअल लैब पे इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर टर्बो से यूज़ कर रहे होते तो विद इन 1 क्लिक पे हम उस लाइन पे पहुँच जाते जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं, ये कैपिटल पी है, इसको हम स्मॉल में कर लेते हैं और इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कंसोल इनपुट में 12 लिखा हुआ है, और इसको हम रन कर देते हैं। ये सक्सेसफुली हमारा जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, तो ये छोटा सा आज हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास है जिसमें हम आपको एक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी अच्छी खासी बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो हम नींव डालते हैं, वो नींव डालने का हम काम कर रहे हैं। अभी आपने, अगर आपको इसके आगे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको रेफ़र करिए और शांति से धीरे धीरे इसको आप करते रहिए। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू की बात नहीं है। 10 दिन 15 दिन बीतने के बाद आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आप 10 दिन पहले जहाँ थे आज आप उससे एक बेहतर कंडीशन में हो। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे कि हर क्लास में, हर लेक्चर में हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और उसके साथ ही साथ हमारे प्रीवियस जो असाइनमेंट थे, हमको 5 क्वेश्चन उसमें मिले थे, हम एक क्वेश्चन को पुट करेंगे और उसका ड्राई रन आप लोग को यहाँ पे बताते चलेंगे। इससे हमारा वीडियो भी लंबा नहीं होगा और जो हमारा पुराना टास्क है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। सो यहाँ पे आ गए हैं, अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या लेंगे, इसको हम अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करते हैं। इंक्लूड, या तो ठंड के टाइम में कीबोर्ड चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, हैच इंक्लूड हो गया है। कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया और जैसे ही एंटर करते हैं हमारा जो पोर्टल है, जो वर्चुअल लैब है, उसने ऑलरेडी जो है हमारे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया है। एक कर्ली ब्रेसेस ओपन है और एक कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कमेंट लेते हैं। कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश नहीं, फॉरवर्ड, डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे हमारा कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। वो ये समझता है ये कमेंट है। कमेंट किसके लिए है? कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अभी मे भी हो सकता है हम लोगों ने यूज़ किया हो या ना किया हो, या इसका हमें बेनिफिट ना पता हो। बेनिफिट ये है, सपोज़ करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 10 पेज 15 पेज का कोई कोड है और फाइनली अचानक से उसमें कोई एरर आ जाता है या कोई बग्स आ जाता है, आपको उसके यूआई में आता है या उसके लॉजिक में आता है, तो आप क्या करोगे? आप सारे कोड को देखना शुरू कर दोगे 10 पेज का? नहीं। अगर आपने देखा कि हाँ यूआई में कोई एरर है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन पे देखोगे कि हमने यूआई के लिए कहाँ पे कोड दे रखा है, वहाँ पे जा कर के आप अपने एरर को फाइंड आउट करोगे, सर्च करोगे, तो वो ईजी हो जाएगा। आप कंपनी में हो, आपने पता नहीं क्या कोड लिख के आप चले गए, आपने कंपनी छोड़ दी। अब दूसरा जो बंदा आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिख रखा है, ये लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है, किस लिए आपने इसको यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो काम हमेशा ऐसा करना चाहिए जो आपके तो समझ में आए लेकिन अगले को भी आए। खुद खुद को समझना, खुद के समझ में आना एक अलग बात है, बट किसी दूसरे को समझाना वो एक दूसरी बात होती है। ठीक है, एक क्लास को यहाँ पे तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर करें कि अगले के समझ में आ जाए। बेसिकली सबसे पहले, जैसे मैं खुद डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मेरा काम ही यही है कि चीज़ों को एनालिसिस करना, नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो एक रॉ डेटा होता है उसको मीनिंगफुल इंसाइट में चेंज करना, जो प्रीवियसली अपॉर्चुनिटी हिडन थी उसको सामने लेकर के आना कि प्रॉफिट हो सके। ठीक है, सो इस चीज़ को पहले मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मुझे कैसे अपने लेक्चर को तैयार करना चाहिए। सो आज ये जो लेक्चर चल रहा है इसको आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर स्किप कर दिया तो फिर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हमें क्या देख के चलना है कि आज का लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको कमेंट करना है या डायरेक्ट मेरे को डीएम करना है कि जो मैंने आज बताया है वो आपके समझ में आया है या नहीं। नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है, ना आपके लिए है ना मेरे लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को कोसने लगूंगा या फिर आप मेरे को बुरा भला कहने लगोगे। मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसको चेंज करूंगा, और इनकेस अगर आपके समझ में आ रहा है तो मैं ये समझूंगा कि हाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी जो मैंने बना करके रखी है, जो तरीका बना करके रखा है वो सही है, मुझे उसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैन को जो है परफेक्ट बनाती है, किसी भी पीपल को। फर्स्ट टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है मे बी मैं परफेक्ट ना हूँ इस टाइम। सो अभी हम शुरुआत करते हैं। इस पर हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा रखा है और यहाँ पे हम एक कमेंट देंगे जिसको हमारा कंपाइलर इग्नोर करेगा। कॉन्सोनेंट, ठीक, हम एक प्रोग्राम छोटा सा उठा रहे हैं टू फाइंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इंटर कैरेक्टर जो है हमारा वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। सो एक चीज़ आप ये जान के रखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम करना है या कोई भी कोड लिखना है तो मठाधीश की तरह तुरंत उस पर अड़ नहीं जाना कि बस तुरंत स्केलेटन तैयार किया, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया और लग गए लिखने। नहीं, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में सोचना है, ड्राई रन करना है कि हमारा कोड क्या करने वाला है, हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने कॉपी पे। एक जैसे एल्गोरिथम होता है या फ्लो चार्ट होता है, आई होप आई बिलीव कि आप लोग को पता होगा कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे को ये चीज़ Q&A में डालिए कि आपको नहीं पता है, मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। बेसिकली जो हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कोड को लिखने से पहले, कि एक रॉ मटेरियल जैसे एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक घर का नक्शा बनता है,
घर बनाने से पहले, नींव डालने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, नक्शा बनता है कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को बिल्डअप करना है। ठीक है, घर बनाना है तो हम सबसे पहले शुरुआत नहीं हो जाते हैं कि लेबर मिस्त्री पकड़ के लाए, फिर एक बोरी सीमेंट मंगा रहे हैं, एक गाड़ी बालू मंगा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इनिशियली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सरिया लगेगा, गिट्टी लगेगा, बालू लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, किस क्वालिटी का लेना है। उसके बाद हम किसी फाइनल रेजोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि अब हमें काम स्टार्ट करना है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारा यही काम करता है। अभी जैसे हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को फाइंड कर रहे हैं, तो हमने अपने दिमाग में क्या सोचा, ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम इसका कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो सकता है। तो कैसे रन हो सकता है, तो ठीक है भाई, हमने प्रोग्राम को लिख लिया। तो पहला जो मैसेज आना चाहिए हमारे पास आउटपुट में यूज़र के पास, वो क्या आएगा कि हम यूज़र से कोई इनपुट मांगेंगे। तो कैसे मांगेंगे, इनपुट अ कैरेक्टर और इनपुट अ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। ठीक, हमने ये सोचा। अब हमें इसके लिए किसकी नीड है, प्रिंटफ फंक्शन की। मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब यूज़र ने तड़ से एक कैरेक्टर हमको इनपुट दे दिया। अब किसकी नीड पड़ रही है, उस कैरेक्टर को स्टोर करने की, स्कैन करने की। इट मीन्स हमें स्कैनफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, यूज़र ने कैरेक्टर को इनपुट दे दिया, हमने उसको स्टोर कर दिया। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, लॉजिक की, कि उसने जो कैरेक्टर इनपुट किया है उस पर हम क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा सही आउटपुट आ जाए। ये हो गया हमारा लॉजिक। लॉजिक आ गया, हमारा लॉजिक का काम हो गया। अब हमारे पास क्या काम बनता है, रिजल्ट को वापस से प्रिंट करा देना। ये हमारा ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो आ जाता है कि जो हमारा कैरेक्टर है, जो वो किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है, किस टाइप को मेमोरी को ब्लॉक करेगा। हमें कैरेक्टर लेना है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लेना है, तो हम इंटीजर टाइप वैल्यू तो ले नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू तो नंबर पे काम करती है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू भी हम नहीं ले सकते, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी नहीं ले सकते, एरे भी नहीं ले सकते हम। तो नीड किसकी है, हमें कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल की नीड है। इससे ज़्यादा तो और कोई नीड इस प्रोग्राम में हमें दिख नहीं रही। ये हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अभी मैं आपको जैसे वर्बली बता रहा हूँ, सो आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में एक प्रॉपर नोट्स बना करके चलिए, क्योंकि गाइस श्योरली आप ये चीज़ मान के चलो कि हमारे पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। फरवरी मिड में हमारे प्रैक्टिकल जो हैं वो शायद स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, रट्टू तोता नहीं बनना, क्योंकि रट्टू तोता बना तो आप ज़्यादा से 4 6 10 प्रोग्राम ही रट सकते हो, और उसमें भी पहली बार में एरर फ्री आप प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते। मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्यों नहीं होती, ह्यूमन बीइंग हूँ, एरर तो जाहिर सी बात है। मशीन कभी गलती नहीं करती, मशीन की कभी गलती नहीं होती, गलती हमेशा ह्यूमन बीइंग की होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ही हैं जो मशीन को तैयार करते हैं। हम उसे इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो काम करेगी, तो मशीन कभी गड़बड़ काम नहीं करती। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए। सो अभी हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसमें हमारे को नीड क्या है, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की नीड है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैर ch। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब भैया हमने कंपाइलर से कह दिया ओवर। अब होल्ड करो, तुम क्या काम करो यहाँ पे ड्राई रन में, कि हमारे मेमोरी में एक ब्लॉक तैयार करो। वो ब्लॉक कैसा रहेगा, तुमको कैसे कैरेक्टर को स्टोर करना है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर रहेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगी। हमने इसको बता के बोल दिया भाई ओवर करो। उसके बाद हम क्या कहते हैं, तुम एक काम करो, एक मैसेज प्रिंट करो तुरंत आउटपुट पे। क्या मैसेज प्रिंट आउट करो, इंटर ए एल अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। ठीक है, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर हो गया, और इसको हमने बंद कर दिया और इससे बोल दिया कि अब यहाँ पे तुम होल्ड करो। अब तुम्हारा काम ये है कि जो भी यूज़र कैरेक्टर को इनपुट करेगा
उसको भाई मैंने जो मेमोरी ब्लॉक बना रखा है ना, उसमें स्टोर कर लो, कैप्चर करके रख लो अपने पास, फिर मैं आगे बताता हूँ कि तुमको क्या करना है। तो उसके लिए भाई साहब इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और ये अपनी एक अलग ही लैंग्वेज समझता है जो कि सिंटैक्स को फॉलो करती है। तो हम सिंटैक्स लगाएंगे। देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, हालांकि इसमें एक एरर है, और मैंने वो किस लिए किया है वो मैं अभी बताता हूँ। जो हमारा स्कैनफ फंक्शन होता है, जो वैल्यू को स्टोर करता है, उसका जो सिंटैक्स होता है वो अंदर बाहर का तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, और हमारा जो फंक्शन है वो सेम रहता है। बदलता क्या चीज़ है, परसेंटाइल के साथ इसके जो वेरिएबल का टाइप है वो बदलता है। अगर इंटीजर टाइप वैल्यू है तो परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे, कैरेक्टर टाइप वैल्यू है तो परसेंटाइल सी यूज़ करेंगे, और अगर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है तो हम परसेंटाइल एस यूज़ करते हैं, और अगर हमारी फ्लोट टाइप वैल्यू है तो परसेंटाइल एफ यूज़ करते हैं। इस चीज़ का हमें मेन खास ध्यान रखना है। आप ये भी काम कर सकते हो, ये प्रोग्राम लिखते समय यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना लीजिए अपने कॉपी में, और या फिर यहाँ पे आप जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगाते हुए कमेंट डाल लीजिए, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज़ को। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, कि आप नींद में भी रहो, नशे में भी रहो, कोई पूछे तो गलत ना हो, उस तरीके से इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। सो इसको अभी हम सुधार करते हैं, और हमने इसको सुधार करके कर लिया सी। ठीक, अभी हमारे कंपाइलर ने ये भी काम कर लिया, कैरेक्टर को स्कैन कर लिया। अब वो वेट कर रहा है कि साहब बताओ अब आगे क्या करना है। तो अब ये साहब को सोचना पड़ेगा कि आगे करना क्या है, इससे करवाना क्या है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो क्या आती है, कि हमें लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए। लॉजिक कैसे बिल्डअप होगा, कि यूज़र अगर कोई इनपुट दे रहा है तो इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स। इफ़ यूज़र ने ये इनपुट दिया तो तुम ये प्रिंट करके दे दो, और इन सब के अलावा अगर यूज़र ने कुछ भी और प्रिंट किया तो एल्स तुम ये प्रिंट करके दे दो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। सो हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इसको लिखते हैं कि भाई जो यूज़र का इनपुट है जिसको हमने सी एच में स्टोर कर रखा है, तुम एक काम करो, इसको स्कैन करना शुरू करो। सी एच लगाओ, इक्वल टू लगाओ, और इसको सिंगल कोट में ये डालना है और सिंगल कोट बंद कर देना है। हमने कंपाइलर से ये कहा कि इफ़, देखो भाई, अगर यूज़र का इनपुट कैरेक्टर जो तुम सी एच में स्टोर करके रख रहे हो, अगर वो स्मॉल ए के बराबर है, अगर वो स्मॉल ए के बराबर है तो तुम क्या प्रिंट करके दे दो हमें, तुम हमें प्रिंट करके दो printf वावेल। ठीक, हमने भाई साहब से कह दिया कि तुमने जो भी वैल्यू को स्टोर किया है उसको चेक करो, अगर वो स्मॉल ए के बराबर है तो तुम बस एक मैसेज प्रिंट कर दो भाई, और कोई काम मत करो कि भैया जो इंटर कैरेक्टर है वो वावेल है। ठीक है, ये हमारा बंद हो गया। उसके बाद हम एल्स में आते हैं, ELSE एल्स। इसको हम कर्ली ब्रेसेस से खोलते हैं और कह देते हैं कि अगर जो हमारा कैरेक्टर है वो स्मॉल ए नहीं है तो तुम उसको कह दो भैया इंटर कैरेक्टर जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हमने कहा इतना छोटा सा आप हमारा काम कर दीजिए कि अगर कैरेक्टर जो है वो स्मॉल ए के बराबर है तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि भैया वो वॉवेल है, इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। अगर वो छोटे ए के बराबर नहीं है तो आप कह दीजिए भैया वो कॉन्सोनेंट है। आपका काम हो गया ख़त्म, आप जाइए रिलैक्स करिए, इन्जॉय करिए। इसको हम सेव करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने पे देखिए
कितना बढ़िया हमारे पास झंझनाता हुआ कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। कंपाइलर कह रहे भाई हम नहीं जानते प्रिंट क्या होता है, हमको नहीं पता क्या प्रिंट करें। तो उनको बताना पड़ेगा कि जो हम प्रिंट लिख रहे हैं ना, ये एक फंक्शन है, इसको जाके अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में जाके खोजो कि इसका क्या मतलब होता है। जब तक हम यहाँ पे एफ डोनेट नहीं करेंगे ना इस जगह पे, तो ये समझ नहीं पा रहा है। बहुत बहुत बेवकूफ़ चूतिया टाइप का ये आदमी होता है, ठीक है, इसको कुछ नहीं समझ में आता। ये अपने तरफ से एक पैसे का लॉजिक नहीं लगाता। तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये जो प्रिंट है ना, ये एक फंक्शन है, इसको जाके अपनी हेडर फाइल में ढूंढो, इसका क्या काम है मुझे नहीं पता, ये काम तुम्हारा है, तुम करो जा करके। प्रिंट एफ इधर लगाया, इधर भी एक एफ छूट रखा है, इसको भी हमने एफ लगाया। उसके बाद दोबारा इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो साहब कंपाइलर बोलता है ठीक है भाई सब कुछ सही साथ है, हमारे सब समझ में आ रहा है। कंसोल इनपुट में आते हैं, हम बोलते हैं चल भाई यूज़र हमारा छोटा ये डालता है, इसको रन कर दे। क्या बोल रहा है, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। तो ठीक भाई, लेकिन फिर हम इससे कह रहे हैं कि भाई तुम एक साथ यहाँ पे ना स्पेस दे रहे हो ना नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हो, क्यों? तो कहता है भाई अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक काम करिए, जो आप रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे थे ना, उसमें हमको एक बैकवर्ड स्लैश के साथ एन डाल दीजिए, हम आपका काम कर देंगे साहब। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। हम इसको सेव किए, इसको कंपाइल करते हैं, कंसोल इनपुट में आए, ये पहले से पड़ा हुआ है, रन करते हैं। तो फटाफट इसने अपना काम कर दिया, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। हमने इनपुट में क्या दिया था, ए दे रखा था। फिर हमने कहा अच्छा भाई एक काम कर, तो बी को चेक कर, तो बी को डाला, तो फिर ये फिर वही काम करने लगा। ये मेरे को बता रहा है कि इंटर्ड कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, बट ये एक ही लाइन में दे रहा है। तो फिर बोलते हैं एक काम करो भाई, जो एल्स वाला प्रिंट एफ है ना, एल्स के बाद उसमें भी आप एक बैकवर्ड स्लैश और एन डाल दो, मैं आपका काम कर दूंगा। बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, जैसा बोलोगे वैसा करेगा, कभी आपसे सवाल नहीं पूछेगा ये गलत है ये सही है, जैसा बोलोगे वैसा कर दे। गलत रहेगा तो बता देगा कि हाँ गलत है, मेरे बस का नहीं है, सही करके दो तभी मैं करूँगा। कंसोल इनपुट में बी डाल रखा है, इसको रन किया, साहब ने बता दिया इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर और इंटर्ड कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो ठीक है भाई प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, ए पे वॉवेल बताता है, बी पे कॉन्सोनेंट बताता है, अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, कंसोल इनपुट में आते हैं, इससे कहते हैं अब एक काम कर ले भाई, तो ज़रा मेरे पास 5 वॉवेल होते हैं अपने पास, तो आई को चेक कर। आई को चेक करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये घोचू राम हमको बता देते हैं कि आई भी जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब ये क्या लफड़ा है, तो हमारा कंपाइलर हमसे ये कहता है साहब ऊपर जाके देखिए, आपने हमसे क्या बोला था कि एक मैसेज प्रिंट कर दो भाई, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर इनपुट होगा यूज़र के एंड से उसको आप स्कैन कर लियो सी एच वेरिएबल में। मैंने वो काम कर दिया। आपने कहा अच्छा ये भी चेक कर लियो कि अगर कैरेक्टर जो इनपुट हुआ है सी एच इक्वल टू ए, तो आप प्रिंट करना कैरेक्टर इज वॉवेल, और अगर वो ए नहीं है, समथिंग कुछ भी है, ए के अलावा 25 में कुछ भी है, तो आप प्रिंट कर देना इंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो गलत आपकी है, आपने गलत कर रखा है। तो अब आप अपना लॉजिक दौड़ाओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम इफ़ के साथ यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर डाल देंगे और का। तो और कैसे आता है हमारा, दो खड़ी पाई, ये होती है हमारी और। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश का और है, हिंदी का और नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का और का मतलब होता है कि आइदर ए आइदर आई, दो में से कोई भी रहेगा तो आप कैरेक्टर जो है वॉवेल बता देना। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर आप लगा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब तक ए और आई दोनों नहीं आएगा तब तक ये पहला प्रिंट मैसेज आपको, पहला वाला जो प्रिंट फंक्शन है उसको ये रन नहीं करेगा, ये दोनों कंडीशन को ट्रू मानेगा। जब तक दोनों कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलेंगी एंड वाले में, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ बैठा रहेगा। तो और पे आते हैं, सेम लॉजिक लगा देते हैं, सी एच इक्वल टू और सिंगल कोट में लगाते हैं आई, और सिंगल कोट को हम कर देते हैं बंद, ठीक। इसको सेव किया, इसको कंपाइल किया, इनपुट में आते हैं तो आई आ जाता है, रन करते हैं तो वाह भाई फिर से हमारा कंपाइलर सही काम करने लगा, आई के लिए भी बोल रहा है वॉवेल आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे ई डालेंगे तो फिर ये लफड़ा पैदा करेगा, बोलेगा ये तो कॉन्सोनेंट है। तो एक काम क्यों ना करते हैं कि इफ़ के साथ और ऑपरेटर लगाते हुए हम पांचों अपने जो वॉवेल हैं उनको यहाँ पे छाप देते हैं, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे जो है भैया और ऑपरेटर लगाते हैं कि एक काम करते हैं तो इसको भी चेक कर लियो। सिंगल कोट लगाते हैं, यहाँ पे डालते हैं आई, उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर लगाते हैं सॉरी और लगाते हैं सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ, फिर सी एच लगाएंगे, इक्वल टू डालेंगे, सिंगल कोट ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको हमने कर लिया बंद। 5 वॉवेल होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, हमने इतना इसको बता दिया। हम इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं कंपाइल और इसको हम करते हैं कंसोल इनपुट। आई हमने डाला था, आई तक हम चेक कर चुके हैं ना, आई हो गया। अभी हम ई डाल करके देखते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। उसके बाद हम आते हैं, हम यहाँ पे यू डाल के देखेंगे। यू डाला, इसको रन किया, इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज्ञाकारी बच्चा हमारा, सब कुछ मान रहा है। उसके बाद यू डालते हैं, इसको रन करते हैं। शायद इसके पहले भी यू ही डाला था, अभी हम यहाँ पे ओ डाल लेते हैं। ठीक, तो इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। तो अभी हमारा प्रोग्राम हमसे ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू आपने स्टोर किया है, अगर वो स्टोर वैल्यू ये 5 कैरेक्टर हैं, कौन से 5 कैरेक्टर, ए ई आई ओ यू, ए हो और आई हो और ई हो और ओ हो और यू हो, तो आप मैसेज प्रिंट कर दो भैया कि इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। और अगर इसके बाहर कुछ भी है, इस दुनिया का कुछ भी सामान है, तो आप कह देना कि ये कॉन्सोनेंट है। हमने अपने कंपाइलर को ये बोल रखा है। ठीक, कंसोल इनपुट में आते हैं और बोलते हैं भैया कैपिटल ए चेक करके बता मुझे ज़रा। तो ये भाई साहब फिर बोल देते हैं इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। ठीक है, कंसोल इनपुट में आए, कैपिटल आई आए, इसको रन किया, इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। ठीक है, अभी कंसोल इनपुट में आते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे बी और इसको चेक करके देखते हैं, इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। तो गाइज यहाँ पे हो रहा है कुछ गड़बड़। ओके, देखिए गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे गलत रन होने लगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी क्या हो रखी है कि हमने इस और के बाद ई के पहले जो है ना, इसको ये नहीं बता रखा कि भाई क्या चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए। तो सी एच लगाते हैं, उसमें डबल इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ ही साथ उसका रिजोल्यूशन भी मिलता चलेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता रहेगा कि हमें लॉजिक में कोई भी गलती नहीं करनी। इनकेस अगर हमने लॉजिक में कुछ गलती कर दी तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, एरर कहीं नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट जो है वो गड़बड़ आ जाएगा। सी, बी के लिए बता रहा है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अभी जो चीज़ हमें चेक करनी थी वो शायद अब सही से चेक होगी। हमने कहा भाई कैपिटल ए चेक करके बता मेरे को, तो ये बोलता है कि भाई कैपिटल ए जो है कॉन्सोनेंट है। तुम कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ी है, ए को बोल रहे हो वॉवेल है, फिर दूसरी तरफ बोल रहे हो ए को कि वो कॉन्सोनेंट है। तो हमारा कंपाइलर हमसे क्या कहता है कि देखो भैया, हमारे लिए छोटा ए और बड़ा ए वो दोनों अलग हैं, हम दोनों को एक जैसा कंसिडर नहीं करते, एक जैसा ले करके नहीं चलते। ठीक है, अभी मैं ये भी आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा कि छोटा ए और बड़ा ए जो होता है, मतलब अल्फ़ाबेट में हमारे पास टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं और कैपिटल अपर केस और लोअर केस को मिला लें तो वो 52 हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट ट्वाइस। सो अभी मैं वो भी दिखा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो एक्चुअली में ये कैरेक्टर वेक्टर को समझता नहीं है, वो समझता क्या है, सिर्फ 010101 बाइनरी डिजिट को समझता है। ठीक है, तो कैपिटल ए की जो आस्काई वैल्यू होती है और स्मॉल ए की जो आस्काई वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो दोनों की डिफरेंस है।
ये तकरीबन शायद आपकी 75 या 76 से शुरू हो जाती है। अभी इसको भी हम देखते हैं। हमारे लिए ये भी प्रोग्राम आता है एग्ज़ाम टाइम पे कि आप यूज़र से कैरेक्टर को इनपुट करो और उसकी ASCII वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है। सो बेसिकली हम पढ़ेंगे ऐसे ही, हर एक चीज़ का ड्राई रन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं जानता हूँ, आप उसको पार्ट में देख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो और बेसिकली एग्ज़ाम टाइम से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम भी आप लोग को बता दूंगा, जो जहाँ तक है कुछ नहीं तो 70 से 80% फंसने के चांसेस रहते हैं। फंस गया तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा जैसी चीज़ है। और नहीं फंसा तो आपका कुछ ले करके नहीं जाएगा, आपको दे करके ही जाएगा हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। क्योंकि गाइस ऐसी बात है ना, हमारे पास इतने भोले भाले, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके जब मैंने क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज सुनी ना इधर 10 दिन पहले, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बताओ, इतने भोले भाले बच्चे, इतने भोले भाले उनके क्वेश्चंस। खैर, तो अभी हमने क्या बोला था अपने कंपाइलर को कि भाई जो वैल्यू तूने स्कैन कर रखी है उसको एक इफ़ स्टेटमेंट लगा। अगर हमारा जो वेरिएबल है CH वो छोटा a छोटा i छोटा e छोटा u और छोटा u के बराबर है, तो तू प्रिंट कर दिए वॉवेल प्रिंट कर दियो, और जो कुछ भी हो उसको डाल देना कॉन्सोनेंट में, ठीक। तो एक काम हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं और ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, और लिखना शुरू कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम, आते हैं यहाँ पे लिखते हैं CH इक्वल टू कैपिटल A और इसको कर देते हैं बंद। फिर लगाएंगे और ऑपरेटर CH इक्वल टू सिंगल कोट कैपिटल I, इसको कर दिया बंद। फिर और ऑपरेटर लगाते हैं CH इक्वल टू कैपिटल E, कैपिटल E। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने इसको बोल दिया भाई एक काम कर ले, अच्छा तू छोटा है बड़ा है, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ यू ओ बड़ा ओ, छोटा यू बड़ा यू, तो 10 को चेक कर डाल। अगर इन 10 में से कोई भी तेरे को मिल जाते हैं इफ़ में, इफ़ मतलब अगर, अगर CH वेरिएबल हमारा इस 10 में से कोई भी है तो भैया तू प्रिंट कर दियो कैरेक्टर इज वॉवेल, और नहीं तो तू डाल देना कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। कंसोल इनपुट में आते हैं, ये बड़ा ए है, इसको पहले सेव कर लेते हैं, बड़ा ए पे आए, और अच्छा कंपाइल भी करना भी बचा हुआ है, कंपाइल हो गया। कंसोल इनपुट में आए, ये बड़ा ए है, कहते इसको रन करके बता, तो बोलता है भैया इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल है। अच्छा साहब वॉवेल है, तो इसका एग्ज़ाम ले करके देखते हैं। कहते हैं चल भाई कैपिटल वो बता मेरे को, कहता है लो साहब ये भी वॉवेल है। तो यूज़र होता है बड़ा खुराफाती, मैंने पहले भी बताया, तो कहता है एक काम कर ले, बड़ा हो और छोटा हो मेरे को बता दे क्या है। तो ये बता रहा है कि भाई वॉवेल है। क्यों वॉवेल है? क्योंकि हमने इसको पहले से ही बता करके रखा है कि बड़ा हो चाहे छोटा हो, दो में से कोई भी एक है तो बोल दिए कि वॉवेल है, ठीक है। उसके बाद कंसोल इनपुट पे आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं टी। अभी बहुत फास्ट अब हम लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। टी पे आते हैं तो बताता है कॉन्सोनेंट। उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे, इसको चेक करते हैं कैपिटल टी पे, ये बता रहा है कॉन्सोनेंट। सॉरी। सो अभी हमारा काम हो चुका है, हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छी तरीके से बन चुका है, रन भी हो रहा है। ये हमारा जो प्रोग्राम था फाइंड द इंटर कैरेक्टरिस वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वो बन चुका है। सो अभी क्या करना है, आपको ऐसे इसको कॉपी में लिख लेना है, और जैसा हमने आपको इमेज दिखाई थी ना, इमेज कहाँ गई हमारी, सेकंड इमेज,
देखिए सेकंड इमेज पे भी मैंने ये वॉवल और कॉन्सोनेंट का ही क्वेश्चन लिया हुआ था, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बेसिकली इसको कॉपी मत करिएगा क्योंकि इसमें कुछ माइनर जो हैं वो इशू हैं, जैसे कि इफ़ और एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं। और सबसे नीचे आपको ये फॉरवर्ड स्लैश डालना है कमेंट के लिए, और IMPL लिखना है, इंपॉर्टेंट लॉजिक, और इसको राइट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आपके पास अगर हाईलाइटर है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यही हमारी मेन लॉजिक है। इसी लॉजिक पे हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। अगर ये लॉजिक गड़बड़ा गई तो हमारा प्रोग्राम समझ लीजिए किसी भी लायक का नहीं रहेगा, कूड़े के भाव जाएगा, एकदम कंडम, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमने बता दिया कि इसमें आपको यहाँ पे करना क्या है। और बेसिकली जब असाइनमेंट का टाइम था तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था आप लोग को, आप ही लोग के लिए था, कि आप लोग को इस प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है वो ढूंढ करके मुझे बताना है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे का मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है। हो सकता है शायद लोगों ने एफर्ट ना किया हो, और या फिर उनको गड़बड़ी मिली ना हो, ठीक है। सो मैं अभी बता देता हूँ इस प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है। और आज का होमवर्क यही रहेगा कि इस गड़बड़ी को आपको शॉर्ट आउट करना है। प्रोग्राम आपके सामने पूरा तैयार है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि आप क्या लॉजिक लगा करके इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गड़बड़ी मैं ये बता देता हूँ, ड्राई रन में मैं इसका आपको आउटपुट भी बता दूंगा कि क्या आना चाहिए। अभी हमारा ये अल्फ़ाबेट पे काम कर रहा है, स्मॉल ए डालते हैं, इसको रन करते हैं तो ये बताता है इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। कैपिटल ए डालते हैं तो ये रन करता है, बताता है कि इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। सी डालते हैं छोटा, स्मॉल सी, तो बताता है कॉन्सोनेंट। कैपिटल सी डालते हैं तो ये बता रहा है भाई कॉन्सोनेंट है। अब हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि ले भाई 5 को चेक करके बता मुझे क्या है। तो ओ माय गॉड, ये क्या बता रहा है, इंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। ये फिर अपने उसी पुराने रवैये पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसको बता के नहीं रखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब यूज़र इनपुट करेगा तो तुमको क्या करना है। हमने इसको बोल के रखा है कि भाई इफ़ में अगर ये 10 कैरेक्टर आते हैं तो बोल देना वॉवेल है, एल्स जो कुछ भी डालेगा यूज़र तो बोल देना कॉन्सोनेंट है। तो कंपाइलर की गलती कहाँ से हुई? एरर हमारे अंदर है, हमने इसको इंस्ट्रक्ट करके नहीं रखा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है इस कोड में, इसे शॉर्ट आउट करना है आपने। आपको अगर इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, अपने पोर्टल पे इसको रन करके देखिए। नहीं मिल रहा है तो जेन्युइनली लॉयल्टी के साथ फेथफुली मेरे को बोलिए कि नहीं मिला, मैं उसको बताऊंगा। आपको यहाँ पे करना ये है कि इस इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में या बाहर कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि आपका कंपाइलर ये समझने लगे कि अगर ये 10 कैरेक्टर मिल रहे हैं मुझे पहले वाले तो हमें प्रिंट करना है स्टेटमेंट कि वो वॉवेल है, और उसके बाद कुछ भी छोड़ के है तो वो कॉन्सोनेंट है अल्फ़ाबेट में ही, ठीक है। 21 कैरेक्टर हैं अगर, तो वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाहर अगर कुछ भी यूज़र इनपुट डाल रहा है, कुछ भी हिंदी का, चाहे वर्ड मॉडल डाले, चाहे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू डाले, चाहे आपका डॉट डाले, चाहे आपके स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं @ हैच डॉलर, कुछ भी डाले, तो मैसेज क्या प्रिंट आउट होना चाहिए? इंटर अ करेक्ट वैल्यू। इंटर अ करेक्ट वैल्यू, या आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं लास्ट में। इस 26 कैरेक्टर को छोड़ने के बाद अगर यूज़र कुछ भी डालता है तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इनपुट अ करेक्ट एंट्री, इनपुट अ करेक्ट मैसेज, और इंटर कैरेक्टर इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका काम है। अभी जैसे हमने इसको सेव किया, इसको कंपाइल किया, कंसोल पे हमने यहाँ पे देते हैं ए और इसको रन करते हैं, तो ये हमको बता रहा है इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर इज़ वॉवेल, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा सुसज्जित चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। एक नॉर्मल घर भी होता है, ईंट पत्थर से बना लिया, उसमें रहने लग जाओ, वो भी घर है, छत पड़ी हुई है, आपको सर्दी गर्मी बरसात का एहसास नहीं होगा, बट उसे हम सजाते हैं, उसमें वॉल बेस कराते हैं, पेंट कराते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, है ना। तो सेम तरीके से हम अपने प्रोग्राम को भी सजाते हैं। क्यों? सजाने से क्या पता चलता है? ये हमें भीड़ से अलग करता है कि हम बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, इंटर्न कर रहे हैं, या हम एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हैं, ठीक है।
तो ये हैबिट को अभी से आप डेवलप करना शुरू करिए। कैसे करोगे? सबसे पहले हमने एक कमेंट डाल रखा था टू फाइंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये हमारे प्रोग्राम का जो मोटिव है वो है, ठीक है। कैर सी एच में आए, यहाँ पे एक कमेंट और डालेंगे, टेकिंग यूजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालांकि मैं डाल दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आता रहे। ये आप लोग को बाद में हेल्प करेगा, जब आप अपनी कॉपी के पन्ने पलटोगे तो आपको समझ में आएगा और आपका एक ब्रशअप हो जाएगा अच्छी तरीके से। स्टोरिंग द वैल्यू, ओके। अप्लाइंग द लॉजिक, प्रिंटिंग द रिजल्ट, ठीक है। प्रिंटिंग द रिजल्ट हो गया। ये एल्स वाले में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे सेव करते हैं, हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हमारा बढ़िया से हो रहा है, फटाफट हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसोल में आते हैं, कंसोल इनपुट में ये पड़ा हुआ है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है भाई, अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जैसे इसको पोर्टल पे, अपने एमयूजे के पोर्टल पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये काम हमें अलग अलग करना पड़ता है। कंसोल इनपुट हम पहले देते हैं, रन करते हैं, तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बताता है। हमने इनपुट क्या दे रखा है वो हमें नहीं बताता। टर्बो सी में क्या होता है कि आपको आउटपुट पे लिख करके आएगा इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, उसके बाद आप यहीं आउटपुट स्क्रीन पे एक कैरेक्टर को इनपुट करते हो। जब एंटर प्रेस करोगे फिर वो आपको बताएगा इंटर कैरेक्टर इज़ वॉवेल। तो आपने जो एंटर कर रखा है वो आपको टर्बो सी में ऑलरेडी आउटपुट स्क्रीन पे दिखता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टल है। आप चाहो तो इसके लिए अपने प्रोग्राम को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है, यूज़र ने जो इनपुट किया है, तो उसे भी सामने प्रिंट कर भाई, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार इनपुट पे, कंसोल इनपुट पे आके देखना पड़ता है क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मैं अभी इसमें बता दी देता हूँ कि कैसे करना है उसको। अभी हम आते हैं, ये इफ़ स्टेटमेंट पे आए, कर्ली ब्रेसेस खुला हुआ है। हमने बोला भाई एक काम कर दे, तो ये बता दे इंटर करेक्टर इज वॉवेल, ठीक है। तो ये प्रिंट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी बात किया था। हमारे पास दो टाइप के प्रिंट स्टेटमेंट होते हैं। एक वो जो नॉर्मल हमारे स्ट्रिंग को आउटपुट पे प्रिंट करता है, और दूसरा वो जो रिजल्ट को प्रिंट करता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है वो हमें नहीं पता, तो हम पहले रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक काम ये करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे और लगाते हैं, प्रिंट एफ इक्वल टू, और रिजल्ट हमें क्या करना है, परसेंटाइल सी एच, बस हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। ए पे आते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। अभी इसने अपना काम किया नहीं है। वीडियो लंबा ना हो जाएगा इस, 1 मिनट। सो भी यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है गाइस, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एफ इंटर करेक्टर इज वॉवेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट को ही प्रिंट कर लेते हैं, जैसा कि हमने सीखा था इसके पहले वाले स्लाइड में कि हम रिजल्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। इंटर करेक्टर इज, परसेंटाइल लगाएंगे और इसमें यहाँ पे लिखेंगे सी, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल टाइप है वो कैर टाइप का है। तो इसका जो सिंटैक्स लेते हैं वो लेंगे परसेंटाइल सी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और किस वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, सी एच में, ठीक है। सी एच में स्टोर करके रखा है, इसको हम बंद कर लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे सिंपली हम डाल देंगे वी ओ डब्ल्यू ई एल, वावेल।
अभी इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो रहा है। कंसोल इनपुट में आते हैं, ए हमने डाल रखा है, इसको रन करते हैं तो ये क्या बता रहा है, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, और आंसर में हमको दे रहा है इंटर्ड कैरेक्टर इज़ ए वॉवेल। अब ये ए वॉवेल क्या होता है, तो भाई हमने अपने जो कंपाइलर है उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करके रखा, उसको हमने बताया नहीं कि स्पेस देना है। तो हम सेकंड वाले प्रिंटफ पे आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, बैकवर्ड स्लैश देते हैं और यहाँ पे डालते हैं n, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कंसोल इनपुट में आते हैं, ये स्मॉल ए पड़ा हुआ है, इसको करते हैं हम रन। तो अभी हमको क्या बता रहा है, इंटर्ड कैरेक्टर इज ए और वॉवेल, ठीक है। तो अभी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो इसमें अभी हम और सुधार करते हैं। जो समय के साथ एप्लीकेशंस में जो अपडेट आते हैं ना, फेसबुक व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं तो समय के साथ उसमें कंटिन्यू जो है अपडेट आते रहते हैं कुछ टाइम बाद। वो यही अपडेट है कि हम कैसे अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम बेहतर बनाते हैं कि सबसे पहले ये जो वॉवेल हमको नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में ना रहे। तो हम इसको कहते हैं भाई एक काम कर, ये स्लैश एन हटा दें यहाँ से, इसमें दो स्पेस लगा दे तू, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो ए वॉवेल दिख रहा है, इस के बाद एक तो इक्वल टू का साइन दे दो भाई तुम। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, एरर तो कोई नहीं आया है फिलहाल अभी तक। इंटर करेक्टर इज ए, अभी इसको हम रन करते हैं। अभी हमको क्या बता रहा है, इंटर्ड करेक्टर इज इक्वल टू ए वॉवेल, ठीक है। इंटर करेक्टर जो है वो आपका वो ए है और वो वॉवेल है। इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, VOWEL वॉवेल, तो यहाँ पे हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ वॉवेल, ठीक है। इसको हमने सेव किया, कंसोल इनपुट में आते हैं, ए है, कंपाइल करना है पहले। कंसोल इनपुट में आते हैं, ए है, इसको चेंज करके हम क्या कर लेते हैं, अब की बार ओ कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। अभी हमको क्या बता रहा है, एंटर्ड करेक्टर इज ए विच इज़ वॉवेल, जो कि एक वॉवेल है, ठीक। तो इतना सा हमें काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और नेक्स्ट लाइन के लिए भी जैसे हम कंसोल इनपुट में आते हैं और यहाँ पे वावेल की जगह बी दे करके देखते हैं, इसको रन करते हैं तो ये वही काम कर रहा है, इंटर कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और इंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो कुछ नहीं करना है, नीचे भी हमको सेम चीज़ कर देना है। हमको यहाँ पे आना है, इंटर कैरेक्टर इज, और इसके आगे हमें एक इक्वल टू लगाना है। उसके बाद फिर हमें एक परसेंटाइल का साइन लगाना है और सी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद डबल कोट में इसको बंद करना है और एक सिंगल कॉमा लगाना है और अपना वेरिएबल का नेम लिख देना है कि कौन सा प्रिंट आउट में रिजल्ट स्क्रीन में आपको क्या चीज़ प्रिंट करनी है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, जो यूज़र ने इनपुट कर रखा था। और यूज़र ने क्या इनपुट किया था, एक कैरेक्टर इनपुट किया था। वो कैरेक्टर कहाँ सेफ है, हमारी मेमोरी में, और उस जो मेमोरी में सेफ है उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो एड्रेस है वो किस में होल्ड कर रहा है, वो CH में होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे CH डाल दिया कि भाई CH ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जो कुछ भी रखा है उसको उठा के तू सीधे प्रिंट कर दे बस। ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट है। हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, बोलते हैं ठीक है, उसको प्रिंट करने के बाद एक छोटा सा चीज़ और प्रिंट कर दो भाई, उसके बाद आप जाओ आराम से एंजॉय करो अपना, आपका काम हो गया है ख़त्म, विच इज़ कॉन्सोनेंट। बस ये हो गया। इसको सेव किया हमने, इसको कंपाइल किया, और ये हमको जो है फिर से झंझनाता हुआ एरर दिया, क्योंकि भाई गलती तो हमने कर रखी है। अब ये देखा, ये अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट बता रहा है, बस एफ तो हमने लगाया ही नहीं यहाँ पे। तो सारे प्रिंट को हम चेक कर लेते हैं एक बार, ऊपर जो बात बता रहे थे उसको वैलिडेट भी कर लेते हैं। इधर प्रिंट में आते हैं, सबसे ऊपर वाले प्रिंट में, तो देखते हैं राइट है, प्रिंट एफ लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। नीचे वाले पे आते हैं तो देखते हैं प्रिंट एफ लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसमें भी प्रिंट एफ लगा रखा है हमने, कोई बात नहीं। इसमें भी प्रिंट एफ लगा रखा है, ओहो हो, इसमें हमने एफ नहीं लगा रखा भाई। हम कंपाइलर को ये नहीं बताया कि ये वाला जो प्रिंट है ये फंक्शन है। अभी जैसे हम इसको बोलेंगे ना कि ये ले भाई, ये एफ लगा दिया, मतलब कि इसका मतलब है ये प्रिंट जो है ये एक फंक्शन है। अब ये तेरा काम है, तू जा
अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में जा और उधर बैठ के ढूंढ कि ये क्या चीज़ है और इस पे क्या वर्क होना है। मुझे नहीं पता, मैंने तो तुमको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये जाएगा, वहाँ जाएगा, कंपाइलर जाएगा, ढूंढेगा, कहेगा अच्छा भाई साहब हमको मिल गया, क्या करना है मैं बताता हूँ भी आपको, कंसोल पे इनपुट दीजिए। अच्छा ठीक है, बी नहीं दिया, चलिए अच्छा अब की बार आप एन दे लीजिए हमको। उसके बाद ये आएगा, ये बताएगा एंटर्ड करेक्टर इज एन विच इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमने क्या बताया था इसके लिए? इसके लिए हमें यहाँ पे देना है एक स्पेस विच के पहले, ठीक है, और चाहो तो एक छोटा सा कॉमा लगा दो। कॉमा के साथ एरर तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ये लीजिए हो गया, इंटर्ड करेक्टर इज एन कॉमा विच इज़ कॉन्सोनेंट। तो इसके बाद भी जो है एक स्पेस हम हटा करके यहाँ कॉमा डाल दिए देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कंसोल इनपुट में आते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं कैपिटल आई। अब की बार देखते हैं ये कुछ बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा है। नहीं भाई, इंटर अल्फ़ाबेट करेक्टर, इंटर करेक्टर इज़ आई विच इज़ वॉवेल। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो एकदम विधिवत तरीके से बन चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छे खासे प्रोग्रामर की तरह हमने इसमें कमेंट भी डाल रखे हैं कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद हमने अच्छी खासी इसमें लॉजिक भी दे रखी है, प्रिंट एफ रिजल्ट स्टेटमेंट भी हमने लगा रखा है, और जो हमारा यूज़र इनपुट कर रहा है उसका आउटपुट भी हमें मिल रहा है। ठीक है, सो गाइस आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। जैसे कि आज हमारी इंट्रोडक्टिव क्लास थी, हमने आपको पहले ही बताया था, आपका कोई भी सुझाव हो या आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो या मुझे डायरेक्ट डीएम करके बताओ। मैं अपने इस तरीके में जो वे है मेरा, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा और सुधार करने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं अपने थॉट्स को आपके माइंड में डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद मैं आप लोग को समझा पाया हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है सी लैंग्वेज में, उसको बिल्डअप कैसे करना है, और जेन्युइनली हमें पढ़ना कैसे है सी लैंग्वेज। ठीक है, सो अभी आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक फ्रेश कॉपी लेनी है, उसमें एक पहला पन्ना बनाना है और उसमें लिखना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रैक्टिकल। और जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, हैच इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रेसेस खुला, उसके बाद रिटर्न ज़ीरो। यहाँ पे हमने रिटर्न ज़ीरो नहीं लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं अभी बता देता हूँ उसके भी बारे में। रिटर्न ज़ीरो और कर्ली ब्रेसेस बंद, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने क्या सीखा था, कुछ बेसिक सिंटैक्स सीखे थे। प्रिंट एफ के दो वेरिएंट हमने सीख रखे थे, एक वो प्रिंट एफ जो हमको डायरेक्टली जो है आउटपुट मैसेज प्रिंट करता है, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारे रिजल्ट को प्रिंट करता है, ये वाला जो वैसा रिजल्ट जो वैल्यू को होल्ड करके रखा है। दोनों का काम एक ही है, मैसेज को प्रिंट करना, बस थोड़े से सिंटैक्स में चेंजेस हैं बस। और तीसरा हमने क्या सीखा था, स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स। ये हमारे बेसिक ग्राउंड लेवल के रूल्स हैं। ठीक है, इसके सिंटैक्स को आप अपने दिमाग में एकदम दही की तरह जमा लीजिए, कहाँ पे सिंगल कॉमा लगना है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना है, कहाँ पे डबल कोट्स लगने हैं, बैकवर्ड स्लैश क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, हम कमेंट कैसे देते हैं, हमको न्यू लाइन में कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। और बेसिकली ड्राई रन क्या होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा जब प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर जो है वो हेडर फाइल में जाता है, मेन फंक्शन को देखता है, और उसके बाद वो डायरेक्ट आएगा, एक मेमोरी को एलोकेट करता है कैर टाइप की वेरिएबल में। ठीक है, कैर टाइप के वेरिएबल सी एच के लिए एक मेमोरी को वो एलोकेट करता है, और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करता है, लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ, इंटर अल्फ़ाबेट करेक्टर, जो कि यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है, इंटर अल्फ़ाबेट करेक्टर रन कंप्लीटेड में। ठीक है, उसके बाद भाई यूज़र एक कैरेक्टर को इनपुट करता है, फिर हमारा जो कंपाइलर है उसको जो उस कैरेक्टर को एक सी एच वेरिएबल जो हमने एलोकेट कर रखा था उसमें स्टोर कर लेता है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद काम आता है हमारा, हम कंपाइलर को बताते हैं भाई ये लॉजिक है, इसको पकड़ और इसको शॉर्ट आउट कर दे कि अगर इफ अगर इंटर्ड कैरेक्टर में से ये 10 कैरेक्टर हैं तो तू भाई एक मैसेज प्रिंट कर देना, इंटर्ड कैरेक्टर इज, जो भी उसने कैरेक्टर इनपुट किया है उसको प्रिंट करना, उसके बाद तू बता देना वो कैरेक्टर वॉवेल है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुझे कुछ नहीं करना भाई, जो कैरेक्टर उसने इनपुट किया है यूज़र ने उस कैरेक्टर को सीधे सीधे छाप दियो
और बता देना कि वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। और जैसे ही कंसोल इनपुट में हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमने 5 दिया, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमको बता रहा है कि 5 भी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये हमने आप लोग को होमवर्क दे रखा है कि इसमें क्या लॉजिक लगा के इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है कि 25 या 52 ऑलमोस्ट अपर एंड लोअर केस को मिला करके 52 कैरेक्टर छोड़ने के बाद जो जो कुछ भी यूज़र इनपुट करे उसके लिए आप बोल देना कि प्लीज़ इनपुट ए वैलिड कैरेक्टर और इनपुट अ वैलिड एंट्री। ये आपको डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करना है, ये आपको कंपाइलर को बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप वेट करिए Q&A सेक्शन का, फिर मैं उसमें आप लोग को बताऊंगा। और जहाँ तक बात रही रिटर्न ज़ीरो की, सो यहाँ पे मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ RETURN रिटर्न ज़ीरो, और ये सेमी कॉलन से इसको हमने बंद कर दिया। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। कंसोल इनपुट में आते हैं, 5 की जगह हम डाल देते हैं आई डालते हैं, इसको रन करते हैं तो ये बताएगा एंटर्ड कैरेक्टर इज आई विच इज़ वॉवेल। तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेसिकली कि अभी जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गार्बेज वैल्यू थ्रो करे। ठीक है, अभी रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो जैसे आपने एक मेमोरी एलोकेट कर रखा है ch वेरिएबल के नाम से, और आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट नहीं लेते हो। आप ये स्कैन वाला जो पार्ट है ना, इसका कहाँ गया स्कैन वाला पार्ट, ये वाला, इसको स्कैन नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम तो ठीक ठाक चलेगा। लेकिन रन टाइम पे जैसे आपने आई इनपुट किया ना, तो ये आपको आउटपुट में आई ना दे करके गार्बेज वैल्यू थ्रो करेगा। गार्बेज का मतलब कचड़ा, जो भी आपके मेमोरी में ट्रेसेस पड़े रहते हैं ना, अब वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, या समथिंग कुछ भी हो सकता है। गार्बेज का मतलब कचरा जिसका कोई यूज़ ना हो, तो वो आपको थ्रो कर देगा। लेकिन जब आप रिटर्न ज़ीरो लगा देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने मेमोरी में जो है पहले से ही ज़ीरो स्टोर करके रख दिया है। अभी आपको गार्बेज वैल्यू थ्रो नहीं करेगा, बस इसका इतना सा काम होता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया है। और बेसिकली एक चीज़ हमने क्या जाना था, ओवर एंड आउट वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला जो कर्ली ब्रेसेस होता है ना, ये ओवर एंड आउट का काम करता है। ये दो लोग के बीच में जब कन्वर्सेशन पूरा हो जाता है तो फिर लास्ट में जो बंदा बोलता रहता है बोलता है ओवर एंड आउट, मतलब कि बात हो चुकी है, अब कन्वर्सेशन यहाँ से ब्रेक हो रहा है, अब कोई भी वार्तालाप नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम रिसीवर रख के चले गए तुम उधर से भाएँ भाएँ बोलने पड़े हो, फिर बाद में कह रहे हो कि हमने तो इंस्ट्रक्ट दिया था, आपने तो काम ही नहीं किया। तो ये लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस जो होता है ये ओवर एंड आउट का काम करता है, कि मतलब कि कन्वर्सेशन ब्रेक हो गया, अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ करना है, ना कुछ फॉलो करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक चीज़ हमने क्या जानी थी, ओवर वाली चीज़ जानी थी, कि एक पार्टी कुछ बोलती है, बोलने के बाद बोलती है कि ओवर, मैं बोल चुका हूँ अब तुम बोलो। तो यहाँ पे तो कोई दो पार्टी है नहीं, सिंगल पार्टी है। दूसरी पार्टी हम मान सकते हैं ये कि हमारा कंपाइलर है। सो हर लाइन के बाद हम इसको बताएंगे ओवर। हमने कंपाइलर को बोला भाई कैर नाम का, कैर मेमोरी टाइप जो हमारी होती है उसका एक ch एक वेरिएबल ले लो, ओवर। कंपाइलर ने क्या किया, एक मेमोरी एलोकेट कर लिया। उसके बाद अब वो वेट कर रहा है मैं बोलूँ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा और एक मैसेज प्रिंट कर दे भाई कि प्रिंट अल्फ़ाबेट कर इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ओवर। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे इसने मैसेज को प्रिंट कर दिया सुन करके, इंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ओवर। अब ये वेट कर रहा है, हमने कहा ठीक है मेमोरी को स्कैन करो और उस कैरेक्टर को जो है ch में डाल के छोड़ दो ओवर। तो ये क्या करेगा, जो यूज़र ने इनपुट डाला था आई, उसको उस मेमोरी ब्लॉक में डाल करके वेट करेगा। फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाया, इसको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर लगाते हुए इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ लॉजिक लगाने के लिए बोला, और उसको बताया कि अगर ये 10 कैरेक्टर हमारे रहेंगे तो आप एक मैसेज प्रिंट कर देना कि इंटर कैरेक्टर इस, जो भी कैरेक्टर यूज़र ने इनपुट किया है उसको आप डिस्प्ले कर देना, और फिर बाद में बता देना कि वो जो है वॉवेल है, और ओवर कर दिया उसको। तो हमारे कंपाइलर ने वही काम किया, इंटर कैरेक्टर इज आई, और उसके बाद बता दिया कि वो वॉवेल है। अब वो वेट कर रहा है हमारा। तो हमने बताया ठीक है, अगर इसमें से कोई भी अदर चीज़ होगी तो एल्स में हमने डाल दिया कि आप जो है मैसेज प्रिंट कर दो कि इंटर कैरेक्टर इज, यूज़र ने जो भी कैरेक्टर डाला है उसको प्रिंट कर दो कि विच इज़ कॉन्सोनेंट ओवर। ठीक है, कंपाइलर ने हमारा वो भी काम कर दिया। अगर इसको हम रन करके अभी बी डालते हैं तो वो हमको बता देगा कि इनपुट कैरेक्टर इज बी एंड विच इज़ कॉन्सोनेंट। और उसके बाद हमने इसको बता दिया रिटर्न ज़ीरो और ओवर एंड आउट। ये लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस क्या है, ओवर एंड आउट। ठीक है, हमारे प्रोग्राम हो गया, ये सेव हो चुका है। जैसे कि हमारी
एक्सरसाइज चल रही थी, कौन सी, प्रैक्टिकल नहीं, अभ्यास एक्सरसाइज चल रही थी इसकी, हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना इस पे। तो अभी इसको सेव वगैरह करना नहीं है। ये हमारा जो वावेल वाला था क्वेश्चन, इसका हमने ड्राई रन कर लिया है लाइन बाय लाइन कि हमारा कंपाइलर कैसे वर्क कर रहा है। इसका हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसका हमने लॉजिक समझ लिया, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो बेसिकली वो अब आप लोग पे डिपेंड करती है कि नेक्स्ट क्लास आप लोग को चाहिए मैं ले करके आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि एक क्लास को बनाने में, उसके बारे में सोचने में टाइम लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है। सो जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा उसी तरीके से मैं आगे की क्लासेस के बारे में फिर सोचूंगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ ये जान लीजिए कि हर प्रोग्राम लिखने के बाद आपको ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके उसमें IMPL लिखना है, या आप पूरा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट लॉजिक। और इम्पॉर्टेंट लॉजिक में क्या चीज़ है वो मैं बता दूंगा, आपको अपने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने कर दिया इसको हाईलाइट, ठीक है। यही है हमारा इम्पॉर्टेंट लॉजिक। अप्लाइंग द लॉजिक ऊपर लिख रखा है ना, ये देखिए, अप्लाइंग द लॉजिक। तो यही हमारी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इस प्रोग्राम में मेन जो चीज़ काम कर रही है लॉजिक, वो यही लॉजिक काम कर रही है। अभी जैसे शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि CH इक्वल टू ई, इसके पहले हमने CH और इक्वल टू नहीं लगाया था, डायरेक्ट और लगा के ई लगा दिया था, तो हमारा प्रोग्राम जो है गड़बड़ा गया था, एकदम मिसबिहेव करने लगा था, जैसे नशे में एकदम पी के बैठा हुआ है। ए डालो तो भी वॉवेल, बी डालो तो भी वॉवेल, सब ठीक है, जो डालो सब वॉवेल है। पागल सा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हमने इसको पागल कर रखा था ना, लॉजिक ही नहीं सही दिया था, तो काम कैसे करेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। हाँ, जैसा भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको बुरा लगा हो, आपको पॉजिटिव कमेंट देना हो, आपको नेगेटिव कमेंट देना हो, आपको मुझे गालियाँ देनी हो, जो भी करना हो वो आप मेरे को बेहिचक और बिना हेजिटेशन के बोल देना। DM करो या कमेंट करो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आगे से मुझे काम करना है इस टॉपिक पे या नहीं। क्या पता मैं उस लायक ही ना हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट ही ना हो पढ़ाने वाला, और मैं ज़बरदस्ती परेशान हो और आप लोग का सर दर्द होता हो, है ना। तो मुझे तो कम से कम पता चल जाए ना कि नहीं भाई, तेरे पास ये टैलेंट नहीं है, तो कुछ दूसरा देख ले, कुछ दूसरा काम कर, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना समय कहीं अच्छी जगह लगा। बेसिकली मुझे काम कुछ और करना था, बट हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने हमको ये बताया कि हमारा जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो मिड फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, और हमने जो टेलीग्राम का ग्रुप शुरू किया उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना है, वरना लास्ट में फिर आपके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने अपना वो काम छोड़ करके पहले सोचा कि क्लास को ही तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं उस काम को पोस्टपोन करके मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। सो एक बार बिग एंड स्पेशल थैंक्स उर्मिला जी के लिए, जो इतने परेशान है या इतनी सेंसिटिव हैं हमारे और आपके लिए, क्योंकि मेरे पास तमाम सारे बहुत सारे काम रहते हैं, मेरे दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। सो बेसिकली वो अपना काम ठीक ढंग से कर रही हैं एज अ असिस्टेंट। वो मुझे जो भी होता है, जैसे एक असिस्टेंट का काम होता है, मुझे चीज़ें वो रिमाइंड कराती रहती, रिकॉल कराती रहती हैं कि हाँ भाई आपने ये बोला था, काफ़ी टाइम हो गया, ये काम नहीं हो रहा है, आपके दिमाग से अगर निकल गया हो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इस काम को पास आउट करिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो एट लास्ट बिग थैंक्स टू हर एंड गुड बाय गाइस। बेसिकली गुड आफ्टरनून से गुड इवनिंग हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे काम पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। एक बार आपको देखना हो तो ये प्रोग्राम आप देख लो, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं इसको। बेसिकली शायद मुझे लगता है जहाँ तक 1.5 या 2 घंटे का ये लेक्चर हो गया होगा। सॉरी गाइज उसके लिए, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि इंट्रोडक्टिव क्लास है तो वो बड़ी होनी ही होनी है थोड़ा सा, ठीक है। सो मैं देखता हूँ इसको, बाकी आगे की जो क्लासेस रहेंगी मैं उसको छोटा रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तब मुझे इतनी सारी चीज़ें समझानी नहीं रहेंगी, इतना सारा बोलना नहीं रहेगा। डायरेक्टली मैं आऊँगा, मैं कोड लिखूँगा, उसका ड्राई रन बताऊँगा, इंपॉर्टेंट लॉजिक बताऊँगा और आगे निकल जाऊँगा। फिर आप लोग का जो भी प्रॉब्लम क्वेरी है वो आप Q&A में पूछिए। आप वीक में 7 डेज़ होते हैं, आप 6 डेज़ तक अपनी क्वेरीज़ मेरे पास पुश करिए। मैं संडे को कोशिश करूँगा
कि पर संडे आपके पास आपके क्वेरीज के जो भी रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर।